Good morning, class. Today's topic is energy resources. ऊर्जा संसाधन. ऊर्जा क्या है? ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं. एनर्जी इज द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क. Energy is the power used by any system, instrument, machine to work. ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है जो वस्तु को क्रियाशील बना देता है. जीवन के लिए ऊर्जा आवश्यक है. जीवित रहने हेतु मानव शरीर को 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है. मानव शरीर यह ऊर्जा भोजन, वायु, जल, सूर्य के ताप इत्यादि से प्राप्त करता है. पशु पक्षी अन्य जीव जंतु भी इसी प्रकार किसी न किसी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त कर जीवित रहते हैं. ऊर्जा शक्ति फोर्स का रूप धारण कर लेती है. मशीन इत्यादि को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है. यह तेल, कोयला, विद्युत, गैस, वायु आदि से प्राप्त की जाती है. मानव तथा वनस्पति हेतु ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है. औद्योगिकीकरण के इस युग में मानव द्वारा विविध ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है. प्रारंभ में कोयला ही शक्ति या ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था. 20वीं सदी के बाद पेट्रोल तथा गैस का प्रयोग प्रारंभ हुआ. आज संसार में विभिन्न प्रकार के स्रोत विद्यमान हैं जिनका प्रयोग हो रहा है. अतः जब भी कोई कार्य किया जाता है जिसमें शक्ति का प्रयोग किया जाता है वह ऊर्जा है, एनर्जी है. फॉर्म ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. ऊर्जा संसाधन के विविध प्रारूप. मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा. यह ऊर्जा मशीनों से प्राप्त होती है. प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों को मशीनों में प्रयोग कर शक्ति यांत्रिक ऊर्जा बना देती है. निर्जीव मशीन में पेट्रोल डीजल डालकर चालित कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है. केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा. हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ विद्यमान हैं जिन्हें विभिन्न कार्य हेतु प्रयुक्त किया जाता है. ये पदार्थ कार्बनिक, ऑर्गेनिक तथा अकार्बनिक होते हैं. इनमें से कुछ को ऊर्जा के रूप में उपयोग में लाया जाता है जैसे गंधक, शोरा, पोटाश, यूरेनियम आदि. यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है जिसका आज के औद्योगिक तथा वैज्ञानिक युग में बहुत महत्व है. ह्यूमन एंड एनिमल एनर्जी, प्राणिज ऊर्जा. सर्वप्रथम इस ऊर्जा का प्रयोग होने के उपरांत अन्य ऊर्जा स्रोतों की खोज की गई. मानव व पशु इस ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं जो अपनी शक्ति या ऊर्जा से विकट कार्य कर सकते हैं. यह ऊर्जा पशु पक्षी, पौधों, बैक्टीरिया, चेतन स्रोतों से प्राप्त होती है. इसे एनिमेट एनर्जी, प्राणिज ऊर्जा कहते हैं. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा. यह ऊर्जा जल परमाणु केंद्र से, ताप शक्ति ग्रह से, सूर्य से, बायोगैस से, पवन इत्यादि से प्राप्त की जाती है. इस ऊर्जा का घरेलू जगत के साथ साथ सभी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है. अब हम बात करेंगे ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण. क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन. ये वे संसाधन हैं जो बार बार प्रयोग में लाए जाने के बाद भी समाप्त नहीं होते जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत तथा भूतापीय ऊर्जा.
कि इनको बार बार हम यूज़ करते रहते हैं, लेकिन ये चलते ही रहते हैं, समाप्त नहीं होते। नवीकरणीय ऊर्जा को दो भागों में बांट सकते हैं। परंपरागत ट्रेडिशनल एनर्जी के हमारे रिसोर्सेस और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस पदार्थों को सम्मिलित किया गया है। इनका उपयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। नॉन कन्वेंशन एनर्जी सोर्सेस, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गैर परंपरागत संसाधनों का विकास किया गया। इन ऊर्जा स्रोतों को पुनः बार बार उपयोग में लाया गया। ये संसाधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि हैं। अब बात करते हैं अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत की। इस संसाधनों को समाप्त होने वाले संसाधन कहा जाता है कि ये समाप्त हो जाते हैं, एक बार प्रयोग में लाते हैं और फिर ये ख़त्म हो जाते हैं, फिर पुनः इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे कोयला एक बार जला लिया, वो यूज़ हो गया, अब उससे हम दोबारा से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है आदि। कोयले का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड में 12वीं शताब्दी में हुआ। इसका निर्माण पृथ्वी के अंदर वनस्पति पर ताप तथा दाब के परिणाम स्वरूप होता है। यह भूमि के आंतरिक भाग में खदानों से प्राप्त किया जाता है। प्राचीन काल में इसमें लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप कोयले ने पूरी तरह लकड़ी का स्थान ले लिया। सर्वप्रथम इसे वाष्प इंजन के लिए उपयोग में लाया गया। आज रेल के इंजन, विद्युत उत्पादन इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। कोयले के प्रयोग से हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धूल के कण और राख, नाइट्रोजन, अनेक प्रकार का प्रदूषण होता है। विश्व में कोयले का भंडार बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत में कोयला बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अधिक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं पेट्रोल की। गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा अनेक तत्वों से मुक्त यह हाइड्रोकार्बन यौगिकों के भिन्न अनुपात में मिश्रण है। इसको शुद्ध करके मिट्टी के तेल, डीजल, कोलतार इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। इन पदार्थों का प्रयोग कीटनाशक, प्लास्टिक, उर्वरक, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। यातायात में भी इसका प्रयोग बहुलता से होता है। परिणामतः पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई, क्योंकि वर्तमान समय में परिवहन साधनों के अत्यधिक प्रयोग से विभिन्न हानिकारक गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि वातावरण के संपर्क में आती हैं। इसलिए प्राकृतिक तेल का कुआं वर्ष 1859 में एडविन ड्रेक द्वारा अमेरिका में टिटुसविले में खोदा गया। अपनी महत्ता के कारण यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भारत में असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। विश्व में इसका उत्पादन सऊदी अरब, अमेरिका, रूस, कुवैत, अरब अमीरात इत्यादि में है। भारत अपनी आवश्यकता का 60% पेट्रोल देश में ही उत्पादित कर लेता है। शेष 40% वह दूसरे देशों से आयात करता है। भारत में तेल की व्यापक खोज का कार्य 1953 में शुरू हुआ। असम और गुजरात इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। कच्चे तेल की खोज तथा उत्पादन के क्षेत्र में ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ऑयल इंडिया लिमिटेड काफ़ी टाइम से कार्य कर रहे हैं। देश में तेल शोधक कारखाने डिगबोई, मुंबई, कोचीन, मथुरा इत्यादि में स्थित हैं। कल हम बात करेंगे नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस के ऊर्जा स्रोत के विषय में।